हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरा चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों की डिमांड की वजह से अब मैथ को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है और हम लोग का टॉपिक है परसेंटेज। और आज हम लोग का परसेंटेज का चौथा क्लास है, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में भी देखा होगा। अगर आप इस पूरे सेशन में, इस पूरे सीरीज में हिस्सा ले रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ आपको नए चीज़ें को सीखने को मिला होगा। और जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में भी देखा होगा, ये एक ऐसा मेरा क्लास होता है, सेशन होता है, जहां मैथ को स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ बताया जाता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप वाइज इस परसेंटेज को भी, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड सवालों को, मतलब आय और व्यय और बचत से संबंधित सवालों के। तो जितने भी लोग बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आर्मी, एसएससी, जीडी, जितने भी लोग इन सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की एग्जामों की टारगेट को देखते हुए आप लोगों के लिए इस एपिसोड को लाया गया है और बस वैसा ही क्वेश्चनों को लाया गया है जैसा कि इन सारे एग्जामों में पूछता है। ठीक है। तो मेरे भाई, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम होती क्या है। तो आप सभी को पता है, इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, है ना। चलिए मैं इसे पहले लिखता हूं। आय, एक व्यक्ति का आय क्या होगा, जो वो व्यक्ति जितना खर्च कर रहा होगा बराबर उस व्यक्ति का खर्च प्लस सेविंग, मतलब बचत, आय के बराबर होती है। मतलब अगर एक व्यक्ति की अगर इनकम मान के चलिए 100 रुपया है, जैसे अगर एक व्यक्ति है ना, अगर वो 100 रुपया, अगर ये 80 रुपया खर्च कर रहा है और अगर वो व्यक्ति 20 रुपया का बचा रहा है, तो उसकी आय कितना हो जाएगा, 80 और 20 100 रुपया हो जाएगा। अगर व्यक्ति 250 रुपया का खर्चा कर रहा है और अगर बचत कर रहा है 30 रुपया का, तो इसकी आय कितना हो जाएगा, 280 रुपया। मतलब हम कह सकते हैं कि खर्च प्लस जो बचत होता है, ये मेरे भाई आय के बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। हम लोग इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन में बताऊंगा तो हो सकता है खर्च और बचत के जगह मैं बोल सकता हूं खर्च के जगह एक्सपेंडिचर और बचत के जगह मैं बोल सकता हूं सेविंग। तो आप लोगों को डरना नहीं। चलिए मैं इसे लिख ही देता हूं एक बार। आय को हम बोलेंगे इनकम, आप लोगों को शायद पता भी होगा, और खर्च को मेरे भाई बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और बचत को हम लोग बोलते हैं सेविंग। तो आप लोगों को मेरे भाई समझ में आ गया। अगर जैसे जो अभी आगे आएगा ना क्वेश्चन, अगर उसमें दिया रहेगा कि एक व्यक्ति की आय 100 रुपया है और अगर वो व्यक्ति 20 रुपया की बचत करता है, तो हम ऐसा मान लेंगे और जान लेंगे ऑटोमेटिकली कि उस व्यक्ति की खर्च 80 रुपया होगी, क्योंकि जो खर्च और बचत होता है ये इसके आय के बराबर होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से सारे डाउटों को क्लियर करेंगे और आप लोगों को भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो जितने भी इसकी वैरायटी बन सकती है मेरे भाई आय और व्यय से संबंधित से, मैं सारे वैरायटी को लाने का मैं प्रयास किया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है ना। और एक मिनट मेरे भाई, अब रुकिएगा, फ़ोन लॉक हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। वो बोल रहा है अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है। अच्छा, हम लोग खर्च को व्यय के भी नाम से भी जान सकते हैं, है ना। तो एक्सपेंडिचर, खर्च और व्यय तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो मासिक आय का 10% खर्च करता है और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करता है। चलिए देखिए 10% की खर्च करता है, हम इस 10% को फ्रैक्शनल वैल्यू के रूप में कितना लेंगे, तो 10/100, मतलब कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/10। नीचे जो भी होती है मेरे भाई ये होती है इनकम, मतलब आय, और एक मतलब ये 10% की खर्च करती है, इसका मतलब हो गया 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। अगर उस व्यक्ति की टोटल आय 10 यूनिट है, 10 रुपये है, मतलब आप 10 के यूनिट में जो भी ले लीजिए, तो उस व्यक्ति की खर्च कितने यूनिट है, 1 यूनिट। तो अगर व्यक्ति की आय 10 यूनिट है, खर्च 1 यूनिट है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। चलिए हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे।
तो आय बराबर मेरे भाई क्या होता है, व्यय या खर्च प्लस बचत। आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कैसे भी, आप क्वेश्चनों को एक जैसा करने का प्रयास कीजिएगा। और आप जब से क्वेश्चनों को एक जैसे माध्यमों से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो टोटल इस व्यक्ति का इनकम कितना हो गया मेरे भाई, 10 यूनिट हो गया। और 10 यूनिट में व्यक्ति के द्वारा 1 यूनिट को खर्चा किया जा चुका है। तो इसकी बचत कितना हो जाएगा, तो 10 में से 1 चल जाएगा तो 9 बचत हो जाएगा। और ये बराबर हो गया, देख लीजिए 1 + 9 या तो 10, ये तो बराबर हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर उस व्यक्ति की बचत 5400 रुपये है, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू दे दिया वो 5400 रुपया, तो बचत जैसे इसका यूनिट में कितना दिया वो, रेशियो में कितना दिया वो 9, और उसी बचत को दे दिया वो पैसा में कितना 5400। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये 5400 है ये 9 के बराबर है। तो ये कितना गुना है मेरे भाई, तो 9 × 6 = 54, 600 गुना है। तो बोल रहे उस व्यक्ति की मासिक आय है कितनी, तो उस व्यक्ति की मासिक आय मैंने 10 यूनिट निकाला है, तो ये भी मेरे भाई 10 गुना होगा, 600 गुना होगा, बराबर कितना हो जाएगा 6000 रुपया। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 6000 रुपया। अच्छा ये 600 गुना, तो 600 गुना ये भी हो जाएगा, तो 600 + 5400 6000, और इधर तो इनकम 6000 हो गया। ये तो बराबर हो गया ना। बस ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा समय ज़्यादा लिए, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि अगर आपको सिखाने में कितना भी जितना आपको समय लिया जाएगा ना, आप उतनी ही जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। फ़ोन चार्ज नहीं मेरे भाई, इसको ओपन करो फिर से। 1 मिनट भाई, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आज लाइन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए तो आप संयम को बनाए रखिएगा, है ना, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आप सभी को पता है। तो ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दोनों की वेतन का योग 4300 रुपया है। मतलब ए और बी, ए है और बी है, दोनों की वेतन का योग कितना है मेरे भाई, 4300 रुपया। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ए अपनी वेतन का 95% खर्च करता है। आप पूरी क्वेश्चन को पहले पढ़िए। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है, अच्छा अगर ए अपनी वेतन का 95% खर्च कर देता है तो ए बचाता कितनी है, 5%। तो ए का जो भी इनकम होगा मेरे भाई, इसका ये 5% बचाता है। और अगर बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी अपनी वेतन का 20% बचाता है। और अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये दोनों राशियां आपस में बराबर है। तो चलिए हम इसे काट पीट लेते, जो कटता है परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 चौके 20 हो जाएगा। अच्छा जो ए का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई, ये यहाँ वाला हो जाएगा मान, और बी का मान हो जाएगा यहाँ वाला। तो ए और बी की रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो देखेंगे, देखिए 4 यहाँ हो गया तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच गया 1, तो हो जाएगा मेरे भाई बी का मान। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये और बी की आय का अनुपात क्या हो गया, 4:1। बोल रहा है ए का वेतन कितना, अच्छा जो ए का वेतन होगा मेरे भाई ये 4 के मल्टीपल में होगा। 1 मिनट देखिए, टोटल इन लोग का वेतन है 4300 और इन लोग के रेशियो के हिसाब से वेतन कितना है 5। ए का वेतन निकालने के लिए हम लोग 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का वेतन कितना दिया हुआ है 4 यूनिट। अब आप इसे पूरा कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, है ना। क्यों कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है जो ए का मान कि ए का वेतन है कितना, तो ए का वेतन उतना ही होगा जो 4 के मल्टीपल में होगा। तो अगर हम लोग मारते हैं ऑप्शन की ओर एक नज़र, तो जौन सा ऑप्शन 4 से डिविजिबल होगा वही हो जाएगा मेरा ए का आंसर, या तो ए का वेतन हो जाएगा। तो 4 का विभाज्यता का नियम मेरे भाई क्या है, जो भी संख्या दिया गया है अगर उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो वो पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा। इस प्रकार से मेरा अगर मारते हैं अगर हम लोग एक नज़र ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए का लास्ट 2 डिजिट है 42। क्या 42 4 से कटता है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी का लास्ट 2 डिजिट है 30, 30 भी नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर डी का लास्ट 2 डिजिट है 45, 45 में नहीं कटता है। ओनली ऑप्शन सी, है ना, ओनली ऑप्शन नंबर सी।
ये है स्मार्ट सॉल्यूशन, ये है एग्जाम अप्रोच मेथड, और मैं इसी के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ना कि आप लंबे लंबे चीज़ों को बनाते चल जाइए। हालांकि कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो लंबी बनाने ही पड़ती है, लेकिन जो चीज़ें शॉर्ट हो सकती है मेरे भाई, मैं उसे लंबा क्यों खींचूं, क्यों बनाऊं, है ना। इसीलिए मेरा चैनल दूसरों से स्पेशल है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 20% का फ्रैक्शनल मान। तो 20% बराबर क्या होता है, 20/100। परसेंटेज हट जाएगा क्योंकि परसेंटेज के बदले ही तो बट्टे में 100 आया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। अब क्या बोल रहे हैं मेरे भाई कि जो एक व्यक्ति है रवि और एक व्यक्ति क्या है, मोहन। तो जो रवि का वेतन है ना, मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शनल मान कितना आ गया, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रवि का वेतन 5 यूनिट है, 5 रुपये है, तो रवि का वेतन मोहन, सॉरी मैंने अगर रवि बोल दिया होगा, तो अगर मोहन का वेतन 5 यूनिट है, 5 रुपया है, तो रवि का वेतन उससे 1 रुपया ज़्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा तुम इसका लॉक खोल दो मेरे भाई, बार बार ये हो जा रहा है ना। तो अगर मोहन का वेतन 5 यूनिट में है तो रवि का वेतन इससे 1 यूनिट ज़्यादा हो गया, तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या बोला कि अगर मोहन का वेतन 1600 रुपया है, मोहन का वेतन अगर 1600 रुपया, मतलब 5 का वैल्यू 1600 दे दिया हुआ है, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 32×5 160, मतलब ये 32 गुना है। तो ये भी मेरे भाई 32 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6×3 1800 प्लस 6 दूनी 12, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1920, मतलब 120 और 1800 कितना हो जाएगा, 1920। तो 1920 रुपया हो जाएगा एक रवि का वेतन। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, अगर रवि का वेतन 6 के अनुपात में है तो हम ऐसी ऑप्शनों को ढूंढेंगे जो संख्या 2 और 3 से कटे, वही तो 6 से कटेगा। 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, हम वही संख्या 6 से पूरी विभाज्य होगा जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 2 से कटने का नियम क्या है, अगर कोई भी संख्या के अंतिम में अगर 0 हो या तो सम संख्या, तो संख्या 2 से कटेगा। और 3 से कटने का नियम है कि जो भी संख्याएं दी गई है ना, अगर उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग मानते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। आप इस तरह से करके अगर आप चेक कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपकी कट जाएगी। तो आपकी ऑप्शन की सही होने की संभावना 50% हो जाएगी, है ना। हम ऑप्शन के सही होने की संभावना को खोजते रहेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और कोई दूसरे का फ़ोन ले आओ। बोल रहा है कि अरुण की आय बाला की आय का 150% है ना। एक व्यक्ति है अरुण और एक व्यक्ति है मेरे भाई बाला। तो अरुण की आय बाला की आय का 150% है ना। तो अगर बाला की आय 100 होगा तो अरुण की आय कितना हो जाएगा, 150। तो 100 कितना बार में मेरे भाई कटेगा, तो 2 बार में, 50 दूनी 100 और 50 3 150। मतलब हम कह सकते हैं कि अरुण और बाला की आय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। नेक्स्ट मेरे भाई आगे बोला हुआ है, थोड़ा सा आप धैर्य बनाइएगा, है ना। 1 मिनट का मेरे भाई, फ़ोन बार बार स्विच ऑफ हो जा रही है, मतलब ये चली जा रही है ना। आप 1 मिनट का मुझे समय देंगे, भेजो उसमें कैमरा। 1 मिनट का मेरे भाई आप समय दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं भी फंसा हूँ आप लोगों के सामने, है ना। तो तब तक आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, है ना। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 25 सेकंड का, जितना भी मेरे भाई समय लगेगा। मैं करूं क्या, मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं है। फ़ोन इधर लाओ भाई। तो चलिए, अब जो हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अरे फ़ोन
पासवर्ड पासवर्ड भाई, ये सब मोबाइल को लॉक करके रखा हुआ है, देखिए करे क्या। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन पे थे? हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ चलिए हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चनों पे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बोल रहा है कि अरुण का आय बाला की आय का 150% है ना। तो 150% का मतलब यह हुआ कि अगर बाला की आय 100% है तो अरुण की आय 150% होगी। तो 150 और 100 किससे कटेगा? 50 से काट लीजिए। 50 दूनी 100, 50 तिया 150 हो जाएगा, है ना। एक मिनट भाई, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है आज, रोटेट हो जा रही है फ़ोन भी। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि चंदू की आय अरुण की आय का 120% है ना। चंदू अब इसमें आ गया, तो चंदू की जो आय है ना अरुण की आय का 120% है। मतलब अगर अरुण की आय 100% है तो चंदू की आय 120% होगा। अब 120 और 100 किससे कटेगा मेरे भाई? 20 से काट लीजिए। 20 छक 120 और 20 पचे 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरुण की आय 3 यूनिट में है और यहाँ पे अरुण की आय 5 यूनिट में। ऐसा हो सकता है क्या? हमको ये दोनों को सेम करना पड़ेगा। हम सेम करने के लिए क्या करेंगे? हम 3 और 5 का ले लेंगे मेरे भाई एलसीएम। तो हम इससे भी अगर मैं 15 बनाता हूँ और अगर इससे भी अगर मैं 15 बना देता हूँ तो ये मेरे आपस में दोनों में सेम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे 15 बनाएंगे। तो 15 बनाने के लिए हमें इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इंटू 5। और इससे दोस्तों 15 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 का गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10। चंदू का आय कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 5 तिया 15 हो जाएगा इसका। हम ऐसा कह सकते हैं कि अरुण, बाला और चंदू की आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 15, 10 और 18। और इन तीनों की दे दिया हुआ है कुल आय 8600 रुपया दिया हुआ है। कुल आय मेरे भाई 8600 रुपया दिया हुआ है। और रेशियो में इन लोग के कुल आय कितना हो रहा है? तो 15, 10 और 18 कितना हो गया? 18, 15, 33, 33 और 10 43, है ना। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? चंदू की आय कितना होगा? तो चंदू की आय के लिए हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मतलब जो भी चंदू का आय होगा वो कहीं ना कहीं 18 का मल्टीपल होगा। और 18 को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 9 का एक फैक्टर होगा, मल्टीपल फैक्टर होगा। हम ऑप्शनों की ओर नजर मारेंगे। अच्छा, 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? जो भी संख्याएं दी गई है अगर उनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, अगर उनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या 9 से कटेगा। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी गया। क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप इसे मल्टीप्लाई करते रह जाइए, आपको इस चीज़ें की जरूरत ही नहीं। जैसे ही यहाँ पे आ गया चंदू की आय का अनुपात 18 यूनिट है तो आप वैसे ही आप 18 का विभाजिता का नियम खोजेंगे। अगर 2 ऑप्शन मैच करेगा तो आप अगले स्टेप की ओर जाइएगा मेरे भाई, है ना। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी लंबी लग रही होगी लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से आप लोगों को बताने वाला हूँ। बोल रहा है कि मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च को नहीं बढ़ाया। अगर मान के चलिए मॉरिस पहले अपने खाद्य की वस्तुओं पर अगर 1 यूनिट की खर्च करता था तो अगर उसकी इनकम 1000 बढ़ गई फिर भी मॉरिस अपनी खाद्य वस्तुओं पर 1 यूनिट का ही खर्च कर रहा है। आप वो 1 यूनिट कुछ भी मान सकते हैं, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, कुछ भी मान लीजिए, है ना। बोल रहा है इस प्रकार से उसकी भोजन पर खर्च गिरकर 20% हो गया। भाई अगर उसने अपने भोजन पे खर्चा को बढ़ाया ही नहीं तो फिर कैसे गिर गया उसका परसेंटेज ऑफ रेट, उसके खर्च का कैसे बढ़ा? क्योंकि इसकी इनकम 1000 रुपया बढ़ गई। तो मान लेते हैं कि जो मॉरिस की इसकी आय x रुपये है ना। तो अगर मॉरिस की आय अगर x रुपया है तो x रुपया में 25% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 25%। 25% मतलब 25/100। अगर उसकी इनकम, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना मॉरिस की इनकम बराबर x,
है ना। अगर इसकी इनकम 1000 रुपया बढ़ जाती है तो x प्लस 1000 रुपया हो गया। अब जो इसकी खर्चा है मेरे भाई वो गिर कर 20% हो गया। 20% मतलब 20/100। अच्छा, क्वेश्चन में तो बोल रहा है ना कि उन्होंने अपने खर्चे में कोई बदलाव नहीं किया, मतलब जितना खर्चा ये बंदा पहले करता था उतना खर्चा अभी भी कर रहा, मतलब एक खर्चा आपस में बराबर है। अब जो कट रहे से काट दीजिए। 100 से 100 गया, 25 यहाँ पे कटा, 5 चौके कितना कटा 20, 4 बार में 5 चौके 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 4x प्लस 4000। अब कितना आ जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई 4000। तो मॉरिस की आय कितनी है मेरे भाई 4000 रुपये, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि इतनी ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा ना, तंदुरुस्त हो जाएंगे आप। बोल रहे कि सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपये, है ना। क्या बोल रहे मेरे भाई, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपये है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है, तो उसकी मासिक आय। अच्छा, दे दिया हुआ यहाँ पर उसका सालाना आय, है ना। वार्षिक आय का मतलब सालाना आय। अगर इसकी सालाना आय जो कितना मेरे भाई 24 लाख है, 24 लाख है, तो इसकी 12 महीना का हो जाएगा। तो एक महीना के लिए हम टोटल इसके 12 से भाग देंगे, तो एक मंथ की, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। तो एक मंथ की इसकी इनकम कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 मतलब 2 लाख रुपया हो जाएगा। और ये बंदा EMI पर वाहन के लिए 40,000 रुपये का खर्च करता है, तो बोल रहा है वो व्यक्ति अपने वाहन पे कितना प्रतिशत का खर्च करता है ना, कितना खर्च करता है। तो खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे हम, खर्च प्रतिशत का, चाहे तो या तो EMI प्रतिशत का। कितना मेरे भाई भरता है वो 40,000 रुपया भरता है प्रति महीना। कितना में 2 लाख रुपया में, 3, 4, 5 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। अब ऊपर में मेरे भाई कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 और नीचे में 5 जीरो है। जितना जीरो कट पा रहा है हम उतना जीरो को काट ही देंगे, और ये 2 से कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है सोमनाथ है ना, वो अपने मंथली इनकम का 20% अपने वाहन की EMI पर खर्च करता है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यकीन मेरे भाई मानिए क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है, इससे और कम ही लेवल का रहेगा, लेकिन ज़्यादा लेवल का नहीं रहने वाला है। बोल रहे विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है ना। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अर्थात आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत बताया था। मैं मान लेता हूं कि उस व्यक्ति की आय 100 रुपये होगा, है ना। तो अगर व्यक्ति 80% खर्च कर देता है, मतलब उस व्यक्ति 80 रुपये को खर्च करता है, तो बचत कितना का होगा 20 रुपये का बचत होगा। बोल रहा है कि अगर उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो अगर हम इसमें 25% की वृद्धि करते हैं कितना हो जाएगा, तो हम 100 में जितना भी परसेंटेज का चेंज करेंगे वो मेरे डायरेक्टली चेंज के रूप में आ जाएगा। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 125 रुपया हो जाएगा। और अगर उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो अगर हम 80 में 15% की वृद्धि करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, देख लीजिए 80 इंटू 15/100, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 तिये 15, तो 4 तिये 12। मतलब अगर ये बंदा पहले खर्च करता था 80 रुपया, तो अब उसकी खर्चा 12 रुपये बढ़ गई है, तो अब इसकी खर्चा कितनी हो जाएगी 92 रुपये हो जाएगी। अच्छा, अगर उस व्यक्ति की अगर अब आय 125 रुपया हो गया है, खर्चा 92 रुपया हो गया है, तो व्यक्ति की बचत कितना होगा मेरे भाई, तो 92 800 25 8 33 रुपया हो जाएगा।
तो बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर पहले बचत थी 20 रुपया, अब उसकी बचत बढ़कर हो गई 33 रुपया, तो कितने प्रतिशत, तो ये कितने रुपये की बचत बढ़ी? 13 रुपये की बचत बढ़ी। कितने में? 20 में। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे, तो 20 पचे 100, 13 पचे 65%। अब उसकी बचत बढ़ गई है पहले के मुकाबले में, है ना। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर, जो ये घर की किराए पर, है ना, 30% घर की किराया पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किराया। और किराया पर मेरे भाई कितना खर्च कर रही है कृतिका? 30% खर्च कर रही है। और शेष का 60%। अच्छा, अगर 30% खर्च कर रही है, मैंने मान लिया कि कृतिका की आय 100% है। अगर वो कृतिका 100% में 30% अगर खर्च कर रही है, तो अब उसकी बचत कितना हो गया? 70% हो गया ना। अब वो 70% में 60% का खर्च घरेलू व्यय पर करता है, ठीक है, करती है। घरेलू व्यय कुछ भी हो जाएगा, आलू प्याज टमाटर गोभी कुछ भी ले लीजिए। तो शेष कितना बचा हुआ मेरे भाई? घरेलू व्यय मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो शेष कितना हो गया? 70। और 70 का 60% कितना हो जाएगा? 60% मतलब 60/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, मतलब 7 42। मतलब कृतिका अपने घरेलू व्यय पर 42% का खर्च करती है ना। उसके बाद बोल रही है, यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है। अच्छा, अगर ये दोनों में खर्च मिलाकर कुल कितना हुआ? तो 40 30 70 और 2 72% का खर्च कर दिए कृतिका। अब बच गया कितना? तो रिमेनिंग मतलब शेष कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100% माइनस 72% इक्वल टू 28% हो गया। और इसी 28% का वैल्यू दिया हुआ है 6300 रुपया। तो पूछ रहा है कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो उसकी कुल मासिक आय को मैंने कितना माना था? 100%। तो 100% का क्या हो जाएगा? इंटू 100, और ये बटन चल जाएगा बटे 8। इसे चलिए काटते हैं हम लोग। 4 7 28 ना, 7 से लोग हमें इसे काट लेते हैं। 7 चौके 28, 7 9 63। इसे चलिए काटते हैं फिर 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब 225 के बाद 2 0 और लगेगा, मतलब 22,500 रुपया कृतिका की मासिक आय है ना। तो आप इस क्वेश्चनों को ऐसे ही मेरे भाई सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ शेष का फिर से फंसा रहा है, शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। मैं मानता हूँ कि वीर की इनकम कितनी है मेरे भाई? मैं मानता हूँ कि वीर की इनकम 100 यूनिट है, 100% है। अपनी मासिक आय का 15% अगर वो किराया पर खर्च करता है, तो किराया पर अगर खर्च करता है 15%, तो अब उसके पास बच गया कितना? 85%। अब वो 85% का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है ना, गृह कार्य। तो मैं अब यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। तो 85% का 60% कितना आ जाएगा? मतलब बट्टे में 100 करूँगा मैं यहाँ पे। तो 20 तिया 60, 20 पचे 100, 5 17 85, 17 तिया 51। मतलब ये गृह कार्य पर वीर 51% की खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है, तो टोटल खर्चा ये बंदा किया कितना? तो 51 और 15 66% का खर्चा कर दिया। तो उसके पास बचत कितना है मेरे भाई? तो 100 में से 66 को मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना बच जाएगा? 34%। और इसी 34% का वैल्यू दिया हुआ है 2210 रुपया। तो बोल रहा है उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो मैंने मासिक आय को कितना माना हुआ है? 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटू 100, और ये 34 आ जाएगा बट्टे में। ये पूरा ले लीजिए, है ना। तो 34 को देखते ही मेरे मन में आ गया कि मेरे भाई ऐसे तो 17 से कटेगा ही कटेगा। तो 17 दूनी 34, और ये 17 कम 17,
17 तिया 51 जीरो, ये 130 बार में कट जाएगा। अब 2 से 130 65 बार में कट जाएगा और ये 65 इंटू 100 बराबर 6500 हो जाएगा। तो वीर की मासिक आय कितनी है मेरे भाई? 6500 रुपये है ना। चलिए हम लोग अभी इसे इरेज करते हैं। बस अपने धैर्य के साथ क्लास को करते चले जाइए, आपको बाहर से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। और यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर, यहाँ शेष वर्ड नहीं यूज किया गया है ना। मैं शेष का उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि आप फंसे ना, और आप क्वेश्चन को पढ़िए सही से। बोले यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, तो भोजन पर कितना खर्चा हो रहा है? 50%। उसके बाद किराए पर 20% खर्च हो रहा है, किराया पर मेरे भाई 20% खर्च हो रहा है। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 50 और 20 70% खर्च हो गया। तो बच गया कितना? 30%। और उसी 30% का वैल्यू दिया हुआ 1500। अगर 1500 30% का वैल्यू है तो बोल रहा है ना कि उसकी मासिक वेतन कितना है। तो मासिक वेतन अपने आप में 100% होती है। ये कितने बार में कटेगा? काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 3 5 15 5 और 50 के बाद 2 0 और, मतलब उस व्यक्ति की मासिक आय 5000 रुपये है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। और मैं अपने मार्कर को चेंज कर लेता हूँ अब, क्योंकि मार्कर थोड़ी फीकी चलने लगी है। अब मैं आप लोगों को ब्लू मार्कर से पढ़ाता हूँ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। बोल रहा 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये की बचत करता है। अगर मैं मान लेता हूं कि आलोक की आय कितना होगा? 100% होगा। तो अगर उसकी खर्च 85% है तो इसकी बचत कितना होगा मेरे भाई? 15% होगा। और बोल रहा है कि अगर वो 1200 रुपये बचाता तो ये परसेंटेज में बचाता कितना? 15%। और रुपयों में 1200, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 1200 15% के बराबर है। 1200 15% के बराबर है। तो बोल रहा है 15 में प्रतिशत लिख देता हूँ। भाई मैं 15% में बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा। तो बोल रहा है उसकी मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय इसकी 100% होगी। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही गया ना। तो ये मेरे भाई कितना बार में कटेगा? 15 8 120 और 1 0 और 80 के बाद 2 0 और लगेगा, मतलब 8000 रुपया है आलोक की आय, है ना। और ये मेरा था आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो जितने भी इसकी वैरायटी बन सकती थी, आप मेरे ऊपर विश्वास माने मेरे भाई, ये इससे बाहर नहीं जाने वाली है, कतई नहीं जा सकती, है ना। तो और भी जितने इसकी टाइप बची है, मैं उन सारे टाइपों को लाने का मैं प्रयास करूँगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छी से रहा तो, और मेरे भाई आप ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे लगता है अंदर से कि हाँ मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी रिस्पॉन्स आती है और मुझे अच्छा भी लगता है ना। तो आप अपने भाई राहुल के प्रति प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, और मैं तो आप लोगों से बेइंतहा प्यार करता ही करता हूँ, है ना। बोलते हैं ना दोस्तों कि कॉफ़ी नेवर नो इट विल टेस्ट नाइस और स्वीट बिफोर इट मेल्ट शुगर इन मिल्क। वी आर गुड एज इंडिविजुअल्स बट बिकम बेटर व्हेन वी ब्लेंड विद द राइट पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि कॉफ़ी को कभी पता नहीं होता है कि उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा कि कड़वा, जब तक उसमें दूध और चीनी को ना मिला दिया जाए। वैसे ही हम लोग एक वाइट पेपर के समान है, हम लोग एक सिंपल सी साधारण सी व्यक्ति हैं, और जब तक हम लोग एक अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ जाते हैं तब तक हम लोग मूल्यवान नहीं हो सकते, है ना। तब तक हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। तो आप जैसे व्यक्तियों के साथ जुड़ेंगे उसकी सोच अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को पता भी लग रहा होगा, मैं जैसा सोचता हूँ आपने भी शायद उसी तरह से सोचना धीमे धीमे प्रारंभ कर दिया होगा।
ठीक है। तो आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप एक व्यक्ति को फॉलो कीजिए ताकि उसकी मानसिकता, उसकी सोचने की तरीका पूरी आप में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।